औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का हमारा लेक्चर 12वीं क्लास की जो मशक नंबर 2.3 के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, कल 15वां और 16वां यानी कि 16वां और 17वां क्वेश्चन 15 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के लास्ट दो क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग में अक्सर ये आ जाते हैं, तो इनको ज़रा आप तवज्जो से करना इन सवालों को। बेटा आपने जस्ट समझाना मैंने है, फोकस आपने देना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन उसने दे दिया कि जी इफ़ अगर वाई कहता है आपके पास दिस वन यानी कि ये हो वाई आपके पास, तो शो करें आए, तो आपने शो करवाना है कि 2x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी वाई और डी एक्स आ गया, तो मतलब है इस चीज़ का हमने डेरिवेटिव तो लेना ही लेना है। ये इससे हमें पता चलता है, और साथ में 2x भी है और प्लस वाई भी है, ये तो बाद में कर लेंगे ना। फिलहाल हमने क्या काम करना है कि डी वाई और डी एक्स लेके आना है। तो इस चीज़ का हमने क्या किया, y इज इक्वल टू, देखें x का जजर किसके बराबर होता है, 1/2 यानी कि पावर लिख सकते हैं जजर खत्म करके माइनस, और ये भी तो 1/2 है लेकिन ये बटे में है, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो x की पावर -1/2 ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अब आपने ले लेने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स। जब इस साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर शुरू में, ठीक है ना, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव लेने का ये तरीका कि पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर है, तो डी ओवर डी एक्स, जब एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, तो वो आगे नहीं लेते, ठीक है जी। तो इस तरह करें, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, माइनस ये वाला आ गया, इसी तरह फिर ये माइनस वाली पावर है, तो पावर शुरू में फिर पावर में से एक माइनस, ठीक हो गया बेटा। अब देखिएगा, अब डी वाई और डी एक्स ये आ गया, पावर शुरू में आ गई। अब 1/2 में जब आप एक माइनस करवाएंगे तो फिर आपके पास -1/2 बचेगा। वो किस तरह बचता है, देखें आपको मैं समझा दूँ। 1/2 है और आप करवा रहे हैं -1, ठीक है जी। तो जिसका बटा तो उसका बटा तो 1 होता है, तो जब आपने दो 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 दफा कर लिया तो 2 से 2 तो कटेगा, बाकी ऊपर तो 1 रह जाएगा, तो वो 1 आ गया, ये माइनस वाला साइन। इस 2 को जब आप इस 1 से करें, 2 1 जार 2, तो देखें 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 रह जाएगा, और ओवर में क्या है जी 2, तो ये वो बचता है। तो आपने वही अमल इधर किया, यानी कि जब आपने 1/2 में से एक माइनस करवाया तो ये बाकी पीछे बचता है -1/2, तो ये रह जाएगा। यानी कि एक में से जब आप माइनस के एक में से 1/2 माइनस करवाते हैं तो माइनस के 1/2 पीछे रह जाता है, ये आप याद रखें, ये मैंने आपको हल करके भी बता दिया, ठीक है बेटा। इसी तरह इस साइड पे भी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 1/2 वैसे का वैसे। अब एक्स की पावर -1/2 है ना, तो ये -1 है, तो जब आप ये देखें जिसका बटा कौन उसका बटा 1 होता है, तो 2 1 जार 2, 2 और 1, 2 और 1 में करेंगे ऐड तो 3 बन जाएगा, देखें ना 2 ये, और जब इस 2 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 जार 2, माइनस का 2 ये और माइनस का 1 ये, -1 और -2 कितने बनेंगे, -3, और ओवर वाला 2 वैसे का वैसे, तो ये इस तरह हो जाता है, यानी कि -3/2 पावर रह गई, ये वैसे की वैसे। अब देखिएगा बेटा, पावरें हैं माइनस में, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसको बटे में लेके आते हैं, तो 1 ये जब बटे में आएगा तो ये 1/2 उसको हम जजर में लिख सकते हैं, तो ये देखें एक्स के ऊपर हमने क्या लगा दिया, बटे में जजर। इसी तरह प्लस 1/2, अब देखें 3/2 जो होता है ना बेटा, ये होता है एक पूरी पावर, एक आधी पावर, यानी कि 3/2 ये बटे में जब आएगा तो प्लस का 3/2 बनेगा, और 3/2 जो पावर होती है, यानी कि एक्स की पावर 3/2, ये क्या होती है, किसके बराबर होती है, एक पूरी पावर होती है और एक आधी पावर होती है। तो देखिएगा 2 1 था 2, 2 में एक ऐड करेंगे तो 3, 3/2, तो यानी कि इस तरह बनता है कि 3/2 जो पावर होती है, एक पूरी पावर होती है और एक आधी पावर होती है। तो देखें ये पूरी पावर वाला एक्स वैसे का वैसे, और हमें पता है जब एक्स के ऊपर 1/2 आ गया तो उसको हम जजर में लिख सकते हैं, यानी कि इस एक्स ये आ गया और एक्स के ऊपर जजर मैंने ये लगा दिया, इसलिए क्योंकि एक्स की जगह पर सॉरी एक्स की ताकत 1/2 की जगह पर हम एक्स का जजर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, तो ये आपने समझ लिया। अब देखें हमारे पास सवाल की कंडीशन जो है वो इस तरह थी कि देखें 2 था, 2x dy/dx, तो अब हमने 2x तो कहीं से लेके आना ही आना है, तो अब आप ये अमल करें, तो अब गौर करें, तो नीचे देखें 2 ये भी है ये भी है, तो जब आप 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी कि जिस तरह आएगा, यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे, 2 यहाँ पर जब लगाएंगे आप ये वाला, यानी कि 1/2 से, सॉरी 1/2 लगाएंगे ना, 2 तो यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तो यही जो 2 है बेटा इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है,
ये दोनों में से कॉमन आएगा, जब यहाँ पर कॉमन आएगा, यहाँ पर तकसीम है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने वही अमल किया, यहाँ से 2 निकाल के यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दे dy और dx, और 1/x का अंडर रूट रह गया। इसी तरह प्लस 1/x और x अंडर रूट रह गया, ये वैसे का वैसे। फिर सवाल की तरफ चलें तो देखें, अब 2 भी आ गया, dy और dx भी आ गया, अब रह क्या गया हमारे पास x और प्लस का y, ये भी तो लेके आने हैं। तो फिलहाल आप ये करें कि इस x को लेके आने के लिए हमने इस साइड पे x से ज़रब भी करवा देना उस नीचे, और तकसीम भी करवाना है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप ज़रब दिलवा दें कि x को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया और इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। देखिएगा यहाँ पर 2 है ना, तो 2 के साथ हमने क्या कर दिया, x लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने x लगा दिया, यहाँ पर भी हमने x लगा दी। देखें x x x को जब एक से ज़रब करेंगे तो x आएगा, यहाँ पर भी x देने तो पूरी को x से ज़रब देते ना, इसको भी x से ज़रब देनी है और इसको भी x से हमने ज़रब दिलवानी है, तो वो ये x ऊपर भी लगा दिया ये वाला, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया। अब देखिएगा बेटा, अब ये जो x है ना, इसको हम लिख सकते हैं कि x अंडर रूट x, देखें ना, जब 2 अंडर रूट x के आ जाएँ तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जदर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी रह जाता है x, वही चीज़, यानी कि ये जो चीज़ है ये x के जदर के बराबर है पड़ी। तो ये देखें, ये x और x अंडर रूट एक कट जाएगा, बाकी नीचे क्या बच गई, एक x का अंडर रूट। इसी तरह प्लस का साइन लगाया और ये x से x कैंसिल हो, बाकी 1/x अंडर रूट, ये रह गया। अब गौर करें तो सवाल के ऊपर अगर देखें, आप गौर करें तो हमारे पास प्लस का y भी तो है, तो आप ऐसा करें, इस साइड पे प्लस वाई लगा दें यहाँ पर, और इस साइड पे प्लस वाई लगा दें। तो देखें इस साइड पे प्लस वाई किया तो ये चीज़ आ गई ना, x प्लस 1/x, तो ये आएगा, प्लस लगाए और y की कीमत क्या थी ऊपर, अगर आप गौर करें तो y हमारे पास था x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट, तो ये y की जगह पर आप दर्ज कर देंगे। तो वही मैंने आप नीचे दर्ज कर दिया, x का अंडर रूट प्लस, ये देखें ना, x का अंडर माइनस 1/x का अंडर रूट। तो देखिएगा ये इस तरह, ये और ये आपस में काट गई क्योंकि दोनों सेम है ये दोनों, तो बाकी 1 ये और 1 ये, x का अंडर रूट और ये भी x का अंडर रूट, तो 2x का अंडर रूट। तो यही चीज़ तो आपने साबित करनी थी, तो ये आपने साबित कर दी कि 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2x अंडर रूट। तो यही चीज़ हमने साबित करके देनी थी, तो ये मैंने प्रूव कर दी। ठीक है जी, इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं, परेशान नहीं होना। लास्ट क्वेश्चन रह गए इस मशक का, वो करवाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे वाले मशक आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, नहीं बेटा लास्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ y इज इक्वल टू दिस वन देन शो दैट, प्रूव करना है जी dy/dx इज इक्वल टू 4x y माइनस 1 ऊपर है जी अंडर रूट। ठीक है जी, तो आप परेशान ना हो, आपने जस्ट क्या करना है, इस y का अंडर रूट ले लें, सॉरी अंडर रूट आ गया, आपने इसका डेरिवेटिव, यानी कि y इज इक्वल टू दिस वन है ना, इसका आप क्या लें, आप इसका डेरिवेटिव लें। तो आपने ऊपर वाली चीज़ लिख दी और इसका आप क्या ले रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो देखिएगा dy/dx, जब इस साइड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, देखा ना 4x की, जब 4 में से एक कामन करेंगे तो बाकी 3 रह जाएगा, यानी कि 4 में से एक गया तो बाकी 3, तो पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, इसी तरह नीचे प्लस, अब 2 देखना, ये भी तो पावर शुरू में है, 2 ये है और 2 ये, 2 2 4, और x के स्क्वायर में से एक माइनस भी तो हमने देखे ना, ये मैं ऐसा करके दिखा देता हूँ यार, कि ये तो 2 हमारे पास पहले खड़ा है ये वाला, तो पावर ये वाली आएगी पीछे, पावर शुरू में, फिर पावर में से आप एक माइनस करवा देंगे, यानी कि 2 में से एक निकालेंगे तो एक रह जाएगा x नीचे, 2 में से एक गया तो एक x रह गया, और 2 2 4, तो ये इस तरह बन गया। और कांस्टेंट का जो बेटा डेरिवेटिव होता है वो हमें पता है 0 होता है, तो ये 0 आ गया। अब देखिएगा dy और dx ये हमने ले लिया डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, सवाल में अगर देखें आप ऊपर, हमने जो प्रूव करना है उसमें हमारे पास क्या है, 4x आ रहा है, ठीक है ना, 4x। तो अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ से अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो 4x का बाकी यहाँ पर 4 भी गया, x के क्यूब में से एक x भी चला गया, तो बाकी क्या रह जाएगा जहाँ पर, बाकी हमारे पास बच गया x का स्क्वायर और प्लस, और ये सारी चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, इसकी जगह पर एक रह जाएगा अदिति सारी इनका, तो वो आपने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब गौर कीजिएगा, अब आपने क्या करना है, 4x तो आ गया, अब आपने करना है कि इसकी जगह पर ना, इसकी जगह पर कहीं y माइनस 1 आ जाए ना, क्योंकि हमने प्रूव तो ये करना है y माइनस 1 अंडर रूट, अब ये चीज़ लेकर आने, तो अब क्या करें, अब आपने जस्ट ये करना है y ले ले, इस y को लेके इस साइड पे क्या करना है जी, इस साइड पे y माइनस 1 कर दें, इस साइड पे भी एक माइनस कर दें, यानी कि ये सारी चीज़ हमने वही की, y माइनस 1 इस साइड पे कर दिया इज इक्वल टू, देखें ना बेटा, दोबारा मैं दिखा दूँ आपको कि y यहाँ पर भी माइनस 1 कर दिया और यहाँ पर भी माइनस 1 कर दिया, तो नीचे मैंने सारा वही किया है, y माइनस 1 इस साइड भी कर और माइनस 1 यहाँ पर भी मैंने कर दिया। तो y माइनस 1
इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की 2 प्लस, अब जमा के दो में से जब एक माइनस कर चला जाएगा तो जब जमा का एक बात जाएगा तो वो आपने वही 2 में से 1 निकाला तो बाकी 1 रह गया, ये आ गया। अब देखिए बेटा y माइनस 1, अब गौर करें तो x की 2 2 4 बनता है तो मैंने स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है एक्स स्क्वायर वो आ गई, और सेकंड टर्म हमारे पास कौन सी बी, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं देखूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब इसको आप ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए 2ab वही चीज़, यानी कि ये सारा इस चीज़ के बराबर, स्क्वायर खोलेंगे तो ये वही चीज़ आ जाएगी वापस पीछे, तो ये मैंने स्क्वायर बनाया है। अब देखें तो आपने क्या करना है, इस साइड पे भी अंडर रूट ले लेना है और इस साइड पे भी अंडर रूट ले लेना है, तो वो आपने ले लिया। अब देखिएगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया वाई माइनस 1 ये आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा अब आपने क्या करें, इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर आप ये दर्ज कर सकते हैं, ऊपर देखें ना हमारे पास ये इक्वेशन में तो 4x के साथ क्या है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके बराबर है, तो हम वही पुट कर देंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x वो वाला और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर ये चीज़ आपने पुट करवा दी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी बट, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, तो अब आपने भी कोशिश करनी है मशक को बैठ के तसल्ली से पीछे वाले सारे सवाल कर लेने हैं। ये मैंने 5 लेक्चर बनाए हैं, इसलिए 2 2 3 3 क्वेश्चन करके बनाए हैं ताकि बच्चों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको समझ भी इजीली आ जाए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।